हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी जीएल स्टोरी टेलर और राइटर। बिना किसी देरी के आएंगे सीधा स्टोरी पे। फोर्स लव का पार्ट 102। पिछले पार्ट से सीधे आगे चलेंगे। ओके। दिखाते हैं रूही को, जो कि कायरा का हाथ पकड़े बस केक कट करने वाली थी कि उसी पल पूरे हॉल को तालियों की गूंज से कोई भर देता है। पूरे हॉल तालियों की गूंज से गूंजने लगता है। रूही के हाथ वहीं रुक जाते हैं और उसके साथ साथ सब लोग देखते हैं सामने की तरफ। और जैसे देखते हैं यहाँ सबकी सांसें रुक जाती है। एंड आई नो, सबने गेस तो कल ही लिया होगा और सही गेस किया है। वो थी काव्या। ओह माय गॉड, इतने महीनों बाद लौटी थी यार अपने आशियाने में। और सबसे पहले आते हैं उस इंसान पे जो उसके लिए हर पल मरी तड़पी, पता नहीं क्या क्या किया उसने। जीते जी मौत के दर्शन कर लिए थे उसने। आज उसका मुकद्दर लौट आया था। आज उसकी खुशी, उसका तकदीर, उसका प्यार, इश्क, उसका सब कुछ उसके पास लौट आया था। और रूही के हाथ वहीं जम जाते हैं। और जैसे सब देखते हैं हाँ रूही तो ना, जैसे सब देखते हैं रूही के साथ साथ सब पागल हो जाते हैं। रूही बस पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल होती है। तरुण एकदम कायरा को थाम लेता है क्योंकि रूही के हाथों से वो धीरे धीरे गिरने वाली थी। उससे यकीन ही नहीं आ रहा था यार, इतना वो हो गई थी रूही। और यहाँ तन्वी पे आते हैं। तन्वी ने जैसे काव्या को देखा था, उसका हाल क्या बयां करूं। उससे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता, उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते। और काव्या की माँ, अरे यार, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उनका कलेजा भर आता है, आंखों से बेतहासा आंसू गिरने लगते हैं। और वो नहीं रोक पाती खुद को। वो भाग के काव्य के पास आती है और एकदम उसको सीने से लगा लेती है और कहती है लड़खड़ाती वो इसमें, देखा देखा, सब मुझे पागल कहते थे। सब कहते थे कि ये अपनी बेटी की जुताई में पागल हो गई है। देखा मेरी दुआ रंग लाई ना। मैंने बोला था ना मेरी काव्या जिंदा है। वो मेरे पास आएगी। देखा देखा, एक माँ की दुआ रंग लाई है। एक माँ की दुआ कभी रद्द नहीं जा सकती। और यहाँ दिखाते हैं आप काव्या को, जिसकी नजरें सिर्फ रूही की आंखों में गड़ी हुई थी और रूही की उसकी आंखों में गड़ी हुई थी। रूही क्या बोले उसे समझ नहीं आता। वो खुद को कब का मार चुकी थी और उससे यकीन ही नहीं आता ये सच है या सपना। क्योंकि क्या काव्या हजारों बार उसके सामने आती थी, उससे बातें करती थी, उसे सीने से लगाती थी। उसने काव्या को अपनी इमेजिनेशन में अपने सामने जिंदा रखा था। हर एक पल उसके होंठ सूख जाते हैं, पैर जम जाते हैं और दिल से एक ही आवाज़ आती है कि ये वही इंसान है, ये वही है जिस प्यार ने मुझे लाश बना दिया था। आज वही प्यार मेरी आंखों के सामने सांस ले रहा है। उससे बस यही उसका दिल समझा रहा था और दोनों का आई कांटेक्ट हो रहा था। यहाँ काव्य की माँ को कुछ अजीब फील होता है। काव्य बस मूर्ति बनी खड़ी थी, नजरें सामने रूही पे, और उसकी दिल की धड़कनें रेस लगा रही थी। और काव्य की माँ को फील हो जाता है, वो धीरे धीरे पीछे होती है, उसको हक से रिलीज करती है और एकदम काव्य का हाथ पकड़ती है। एक हाथ से उसका हाथ पकड़ती है और एक हाथ उसके गालों पे ले जाती है और रोते हुए कहती है, बच्चा, मैं तेरी माँ हूँ, देख तो एक नज़र मुझे, मेरा कलेजा फट रहा है, मुझे देखना। लेकिन काव्य की नजरें सिर्फ रूही की आंखों पे थी और काव्य की आंखों में आग थी। और वो कहती है, अब उसके शब्द निकलते हैं। वो कहती है, वाओ ग्रेट, पार्टी चल रही है। मैंने तो सोचा था कि ये सिर्फ घूमने फिरने तक ही सीमित है, लेकिन यहाँ तो मेरे प्यार का कत्ल करके मेरे प्यार की लाश के ऊपर अपना आशियाना बसाया जा रहा है। और मैं पागलों की तरह घिरती पड़ती यहाँ तक पहुँची हूँ कि मेरी रूही मेरे बिन एक पल नहीं रहती है। वो इतने महीने तक कैसे जी रही होगी, क्या हालत होगी उससे। मैं क्या करूँ। मैं पागल हो रही थी कि मेरी रूही किस हाल में होगी। मैं पागलों की तरह यहाँ आई हूँ। मुझे ही पता है मैं किस तरीके से यहाँ पहुँची हूँ। और वो धीरे धीरे रूही की तरफ बढ़ती है और सारे घर वाले शॉक्ड कि काव्या क्या बोल रही है। और रूही, उसका मासूम दिल क्या बोलूं, जैसे वो ये सुनती है। अभी तक तो
दिल इतने टाइम बाद धड़कना शुरू किया था उसके दिल ने, वो फिर मर जाता है। उसके हाथ पैर अब कांपते हैं और यहाँ काव्या एकदम उसके सामने आती है और कहती, क्यों मेरी भोली भावली बीवी, जिसके लिए मैं इतने मंथ तक कोमा में रहते हुए भी दिलो दिमाग में सिर्फ तुम्हारा नाम लेके, तुम्हारी तस्वीर लेके सांसें ले रही थी, और जैसे होश आया एक सेकंड ही गंवाया मैंने और घिरते पड़ते यहाँ तक पहुंची। मेरी रूह ही तड़प रही होगी ये सोच के, उसका जीना मुश्किल हो गया होगा। मैं जिंदा लाश बनी थी, लेकिन मेरा दिल जिंदा था, दिमाग जिंदा था, और सिर्फ तुम्हारे ही नाम से जिंदा था। सिर्फ तुम्हारे ख्याल मुझे आते थे सपने में। ऐसा आता था कि तुम मेरे लिए तड़प रही हो। सपने में मुझे ऐसा दिखता था कि तुम तड़प रही हो, मेरा नाम पुकार रही हो, मुझे पुकार रही हो, मेरे लिए मर रही हो। और ये घर वाले भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, ये तुम पे अत्याचार कर रहे हो। मुझे ऐसे सपने आते थे। और तुम्हें पता है, मेरा शरीर काम नहीं करता था और मैं एक जिंदा लाश थी और मैं रोती थी। मैं तुम्हें नहीं पता मैं क्या करती थी। मैं हर रोज कितनी दुआएं करती थी कि भगवान या तो मुझे मौत दे दे या फिर जिंदा कर दे पूरी तरह, क्योंकि मुझसे ये झेला नहीं जा रहा था। और मुझे अपनी चोट, अपने दर्द का कोई मतलब नहीं था। मुझे सिर्फ इन सपनों से दिक्कत थी कि तुम परेशान हो। और भगवान ने मेरी सुनी भी, मेरे हाथ पैर, मेरे शरीर में जान डाल दी, अच्छी खासी बना दी मुझे। और जैसे मैं सही हुई, मैं पागलों की तरह यहाँ भागी। और मुझे क्या मिलता है? क्या मिलता है मुझे? तुम यहाँ शादी, बच्चे और ये केक, ये पार्टी, ये सब कर रही हो। और वो गुस्से में रूही के आगे रखा हुआ केक पूरे टेबल के साथ जमीन पे बिखेर डालती है। और रूही इतना डर जाती है, वो एकदम चीख के अपने कानों पे हाथ लगा लेती है। और ये इतने महीनों में उसकी पहली चीख थी। इस वक्त वो खुद को नहीं रोक पाती। ये इतने महीनों में उसकी पहली चीख थी। और यहाँ तन्वी, और वो जैसे ये सुनती है ना, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो एकदम काव्या के सामने आके उसका कॉलर पकड़ती है और काव्या देखती है उसे। और काव्या कहती है, हट जा गद्दार यहाँ से, तू भी गद्दार है, तुम भी वैसे ही हो। ना मेरी दोस्ती मेरे लिए काम आई, ना मेरी बीवी, और ना ही मेरे माँ बाप। और वो अपने माँ बाप को देखती है और उसके माँ पापा तो सौक्ट की बोल क्या रही है। काव्या कहती है, तुम सबने मिलके मेरी दुनिया उजाड़ दी। मेरी माँ और मेरे बाप ने तक मेरे बारे में नहीं सोचा। 2 साल भी नहीं हुए मेरे गए और यहाँ पार्टी मनाई जा रही है। वो भी मैंने जिससे सबसे ज़्यादा प्यार किया, वो बच्चे कर गई और घर बसा लिया। इस खुशी में मनाया जा रहा है। तुम लोग मेरी खुशियों का जनाजा उठने की खुशी मना रहे हो। मैं क्या करूं? अरे कुछ साल तो रुकती, मेरे नाम का सिंदूर को मिटने तो देती। मेरे नाम का सिंदूर मिटाने में तेरे हाथ नहीं कांपे क्या? इतने वादे किए थे, कुछ साल तो रुकती। और उसको लग रहा था ना कि इन दोनों की शादी हो गई है। और उसका ये कहना था। तन्वी का एक जोरदार थप्पड़ काव्या के गालों पे लग जाता है और उसका मुंह साइड हो जाता है और काव्या का मुंह साइड हो जाता है। और काव्या गुस्से में तन्वी को दूर पुश करती है खुद से। या तन्वी अगेन खुद को संभाल के उसका कॉलर पकड़ती है, उससे मारती। उसी पल रूही अपने दिल के हाथों बेबस होके एकदम काव्या के आगे खड़ी हो जाती है। हाय उसकी मासूमियत। और यहाँ अब इतने महीनों बाद रूही का दर्द उसकी आंखों से छलकता है और वो हाथ जोड़ के तन्वी को रोक लेती है। और यहाँ अब मुड़ती है वो पीछे और देखती है काव्या को। यार उसका प्यार और उसकी मासूमियत देखिए कि वो एकदम काव्या की शर्ट ग्रैब कर लेती है। और ये आंसू उसके दर्द को, उसके प्यार को, उसकी तड़प को और उसके इंतजार को जाहिर कर रहे थे। वो कहती है, देखो मेरी तरफ देखो। यहाँ काव्या उसे देखती भी नहीं। और रूही एकदम उसका फेस अपनी ओर करती है और कहती है, मेरी तरफ देखो, तुम्हें देखना होगा मेरी तरफ। यहाँ काव्या रूही का हाथ अपने गाल से हटा लेती है और कहती है, क्या लगता है तुम्हें? तुम्हें ये लगता है कि मैं ऐसे ही जाने दूंगी तुम्हें? गलत फहमी में हो तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं तुम्हें सबसे छीन लूंगी। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा नाम भी मैं किसी और की लबों पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तुम्हारा ऐसा खड़ा रहना बर्दाश्त करूंगी, तुम्हारे बच्चे को बर्दाश्त करूंगी मैं। तुम्हें ये लगता है? तुम्हें पता नहीं मेरे पागलपन का। जितना प्यार करती हूँ उससे ज़्यादा हुकूमत आती है मुझे। और तुमने जो मेरे साथ किया, मैं उससे नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। और तुम पर किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं मुझे। तुम सिर्फ मेरी हो। और वो एकदम रूही का हाथ पकड़ती है टाइट और कहती है, मैं तुम्हें सबसे चुरा लूंगी, सबसे चुरा लूंगी।
और वो उसे वहाँ से ले जाने लगती है। यहाँ सब शॉक्ड, काव्या की माँ एकदम उसके सामने आके कहती है, पागल हो गई हो क्या, कहाँ जा रही हो तुम, इतने महीनों बाद लौटी है मेरे घर की खुशियाँ और तुम। यहाँ काव्या कहती है, बस माँ बहुत हो गया ये ड्रामा, तुम्हारी नज़र में भी खुशी झलक गई थी, तुम्हारी खुशी भी दिख गई थी मुझे आज, समझे। और हाँ, तुम्हें पता था मेरी जान बसती है इसमें, और तुमने इसी को किसी और के हाथों सौंप दिया, लेकिन तुम भूल गई माँ, काव्या सिंघानिया नाम है मेरा, काव्या का हक है सिर्फ रूही पे, रूही सिर्फ काव्या के लिए जिएगी और काव्या सिर्फ रूही के लिए। और तुम, और वो देखती है कायरा को, ओ उस मासूम बच्ची को और तरुण को, और कहती तुमको क्या लगता है तुम्हें मैं छोड़ दूं, तबाह कर दूंगी मैं तुम्हें, तुमने मेरी रूही के दिल में मेरे को उखाड़ के अपनी जगह बनाई कैसे। और वह रूही को वहाँ से ले जाने लगती है। यहाँ रूही के कदम रुक जाते हैं, वो बढ़ाती ही नहीं आगे, और काव्य की आंखों में शैतानी झलक जाती है। वो देखती है रूही को और कहती है, वाह रुक गई, किस पे दिला रहा है तुम्हारा, उस बच्चे पे। और तभी कायरा ना रोने लगती है और रूही की नजरें वहाँ ठहर जाती है, और काव्या देखती है रूही को कि वो बस उस बच्चे को देख रही है, किस कदर देख रही है। और काव्या तो यही समझ रही थी कि वो रूही और तरुण का है। और काव्य की पकड़ धीरे धीरे रूही की कलाई पे ढीली पड़ने लगती है, और रूही जैसे फील करती है और सब समझ जाती है, उसे पता था वो किस कदर पागल है। वो देखती है मुड़ के अगेन काव्य को, और काव्य मुस्कुराती है और कहती है, बहुत गलती कर दी मैं यहाँ आई, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, काश में मैं मर जाती, काश मैं मर जाती उस दिन। और रूही के कानों में जैसे ये शब्द पड़ते हैं वो पागल हो जाती है, वो बहुत तेज चीखती है और अपने कानों पे हाथ रख के चिल्लाती है और कहती नहीं नहीं, चुप हो जाओ, मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती, नहीं कर सकती, अगर एक लफ्ज़ और बोला तो मैं सच में मर जाऊंगी। और काव्या ना अपने कदम पीछे लेती है और मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगती है, और उसकी माँ तन्वी सब उसे रोकने लगते हैं कि पागल मत बन, बात तो सुन, वो तेरा बच्चा है। और वो बस दहलीज लांघने वाली थी कि उसी पल उसका हाथ एकदम रूही पकड़ती है और सामने आके कहती है, क्या चाहिए आपको, क्यों मेरे दिल पे घाव दे रहे हो, हाँ। और आज वो रोती है, तड़पती है, आज उसके दिल का खुमार निकलता है उसकी आंखों से, वो इतना चीखती है, चिल्लाती है कि उसके आंसू जो भी देखता है वो रो पड़ता है, उसकी हालत पे तरस खा लेता है। और वह कहती है, बताओ ना क्या चाहिए आपको, छोड़ दूँ मैं बच्चे को, यही चाहते हो तो छोड़ देती हूँ मैं, जहाँ जा रहे हो मुझे भी ले चलो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिन, नहीं रह सकती हूँ। क्यों बनाया तुमने मुझे ऐसा, बताओ ना, क्यों बनाया है तुमने मुझे ऐसा अपने लिए, हाँ। और इस मासूम को देखे तुम्हारा दिल नहीं पिसज रहा है, ये वही सपना है जो हमने देखा था। और काव्या देखती है रूही को, और रूही उसकी शर्ट पकड़ती है और कहती है, ये हमारा बच्चा है, और कैसे कह दिया तुमने, कैसे कह दिया कि मैंने आसियाना बना दिया है अपना, मेरा मेरा आसियाना, मेरी खुशियाँ तो साथ ले गए थे तुम, साथ ले गए थे कुछ महीनों पहले, और आज लौटे हो, मुझे गले तक नहीं लगाया, जी भर के देखा तक नहीं, मेरी आंखों में तक नहीं देखा एक पल, मेरा हाथ नहीं थामा, मेरे दिल को करार नहीं दिया, और अपनी औलाद को सीने से नहीं लगाया, और चले जा रहे हो। और वो इतना रोती है, इतना चीखी कि बर्दाश्त नहीं कर पाई, वैसे भी वो कमज़ोर थी, और धीरे धीरे काव्या की बाहों में ही घिर जाती है, और काव्या के पैरों के नीचे ज़मीन गायब। वो एकदम कांपते हाथों से ना उससे पकड़ लेती है। वो थोड़ा गर्म दिमाग की थी यार, वो समझ ही नहीं पाती थी सिचुएशन को, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। इस वक्त वो चिल्लाती है कि डॉक्टर को बुलाओ कोई, और वो एकदम रूही को बाहों में थाम लेती है और दूसरे ही पल अपनी बाहों में उठा के गोदी में उठाती है और ले आती है उसे उठाते हुए अपने रूम में। और रूही उस दिन के बाद आज काव्या की बाहों में अपने रूम में गई थी, और डॉक्टर बुलाया जाता है। और यहाँ काव्या जैसे उस रूम में आई थी, उसने रूही को बेड में सुलाया, और देखती है वो इधर उधर उस कमरे को, जिस हाल में वो उस दिन छोड़ के गई थी वही हाल अभी तक था उस रूम का। घर वालों की हालत कैसे बयां करूं, उनकी हालत बयां करने लायक नहीं थी। और काव्या बस रूही का हाथ पकड़े उसके बगल बैठी थी और पत्थर बनी थी। यहाँ डॉक्टर कहता है कि इनको आराम की सख्त नीड है, होश आ जाएगा कुछ टाइम बाद, इतना वीक कैसे पड़ गई है ये, इनका ध्यान नहीं रखते क्या आप लोग, इनका ध्यान रखिए वरना।
और वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ काव्या जैसे सुनती है उसके अंदर जो आग लगती है ना यार, वो अपनी रूही को इस कदर बिल्कुल नहीं देख सकती थी, बिल्कुल नहीं। वो एकदम देखती है अपने घर वालों पे और कहती है रूही की हालत ऐसे कैसे हो गई? कैसे हो गई उसकी हालत ऐसे? और ये सब क्या है? मेरा बच्चा, मैं कुछ समझी नहीं, प्लीज़ मुझे बता दो ये सब क्या है? मेरा सर फटा जा रहा है। और सच में अभी वो पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई थी यार, और इतना प्रेशर झेल नहीं पाती और एकदम अपना सर पकड़ लेती है, क्योंकि उसका सर में इतने सदैव दर्द उठ जाता है जिसकी कोई हद नहीं। वो ऐसे ही चिल्ला के कहती है मुझे कोई बताओ यहाँ सब क्या चल रहा है, वरना मैं खुद को ही ख़त्म कर दूंगी, खुद को ही ख़त्म कर दूंगी मैं। रूही जिस तरह उस बच्ची को देख रही थी वो क्या था? और मेरी रूही को तुम लोगों ने मेरे लिए ही क्यों बेगाना कर डाला, जबकि पता था मैं सांस सिर्फ इसके लिए लेती हूँ, फिर भी तुम लोगों ने उसे मुझसे इतना दूर कर डाला, क्यों क्यों? और वो बहुत तेज चिल्ला के टेबल में रखा लैंप फेंक डालती है और उसी पर उसकी माँ से ये सब नहीं झेला जाता। वो एकदम नी के बल काव्या के पास बैठ जाती है और काव्या शॉक्ड। यहाँ उसकी माँ रोते रोते कहती है तेरी रूही को किसी ने तुझसे बेगाना नहीं किया है, वो आज भी उतनी ही पवित्र है जितना पहले थी, ये बच्चा तुम्हारा है। और वो एक एक करके सारी बातें काव्या को बताती है। और जैसे जैसे वो रूही का हाल बयां कर रही थी वैसे वैसे काव्या को खुद से नफरत घृणा हो रही थी। उसके हाथ टूटे लैंप पे इस कदर जम जाते हैं कि खून आने लगता है और उसे एहसास तक नहीं होता। उसकी आंखों में अजीब आग थी और खुद के लिए नफरत। और उसकी माँ कहती है मैंने सब किया है, तेरे जाने का दुख उस बेकसूर के सर मर लिया। मैंने उसे प्यार से 2 शब्द तक नहीं बोले इतने महीनों में, और वो पागल इतनी मासूम के अपने सारे फर्ज निभाती गई और वो हर पल तेरे लिए तड़पती। उसने तो जीना ही छोड़ दिया, उसने अपने बच्चे को तक नहीं अपनाया था। 1 दिन पहले ही अपनाया है उसने अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को गले उसने 1 दिन पहले ही लगाया है। और देखो किस्मत का खेल, देखो ये सब हो गया। और काव्या एकदम अपनी नजरें हटा लेती है अपनी माँ से और देखती है रूही को, उसका प्यार। उसकी सांसें बेहोश पड़ी थी बिस्तर पे और काव्या खामोश हो जाती है, पत्थर बन जाती है। और वहाँ मेहमान अभी भी थे, घर वाले भी थे, दोस्त लोग भी थे। किसी की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। काव्या धीरे धीरे रूही के पैरों के पास आ जाती है और अपना सर उसके कदमों में रख देती है। वो ना अपना सर ना उसके कदमों में रख देती है और ना अपनी आंखें मूंद लेती है। उसकी आंखों के आंसू रूही के पैरों को भिगा लेती है और काव्या एक भी पल नहीं रुकती। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो कभी नहीं रोती थी, कभी नहीं। और आज उसे जमाना ने रोते देखा था और रूही के कदमों में पड़े पड़े वो भी। कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे रूही को होश आता है और जैसे उसकी आंखें खुलती है वो देखती है इधर उधर, उसे काव्या नहीं दिखती और उसे लगता है वो चली गई। और वो बहुत चिल्ला के एकदम उठती है और कहती काव्या। और आज जैसे उठती है वो देखती है काव्या को जो उसके पैरों में सर रखे खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। और रूही जैसे उठी, काव्या भी ना एकदम उठ जाती है और उसे देखती है। और रूही ने हमेशा काव्या की आंखों में गुस्सा, ईगो, तबाही देखी थी और आज आंसू। काव्या कुछ कहती, रूही एकदम उसका कॉलर पकड़ के अपने सामने करती है और कहती कहाँ जा रहे थे तुम, कहाँ जा रहे थे मुझे छोड़ के? मैं इस बार नहीं सहन कर पाऊंगी। मैंने बहुत परीक्षाएं दे दी है अपनी ज़िंदगी के, मैं तुम्हारे प्यार के लिए मैंने बहुत परीक्षाएं दे दी है। अब मैं नहीं सहन कर पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं सच में मर जाऊंगी, मत सताओ मुझे इतना। और वो एकदम काव्या को हक कर लेती है इस कदर कि जैसे वो काव्या को बचा रही हो दुनिया से, कि नहीं मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगी, ये सिर्फ मेरी है। और कहती है मैं कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हें, कहीं नहीं। अगर तुम्हें कहीं जाना है तो मुझे मुझे भी साथ ले चलो, मैं 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 ना ऐसे तुम्हें जाने नहीं दूंगी। काव्या ना एकदम रूही को हक बैक करती है और दोनों रोते हैं। दोनों रोते इतने महीनों बाद, दोनों एक दूसरे को मिले थे, दोनों पागल बन चुके थे एक दूसरे के लिए। और वो ना लड़ते भी थे तो एक दूसरे के लिए, मरते भी थे तो एक दूसरे के लिए, सारी चीज़ें एक दूसरे के नाम कर दी थी उन दोनों ने। और काव्या ना रोते रोते कहती है
मत करो मुझे इतना प्यार, क्यों करती हो मुझे इतना प्यार, मत करो, मत करो इतना प्यार मुझे, मैं इस पवित्र प्यार के काबिल नहीं हूँ, नहीं हूँ रूही इसके काबिल। सुना तुमने, नहीं हूँ मैं, तुम्हारे पैरों में रहने लायक तक नहीं हूँ, और तुमने अपने दिल का मालिक बना डाला है मुझे। मेरा गुस्सा सिर्फ तबाही लाता है, मैं कुछ नहीं सोचती ना समझती हूँ, मैं नहीं कर पाती अपने गुस्से पे काबू। और तुम जानती हो तुम्हारे मामले में मैं कैसे बन जाती हूँ, नहीं बर्दाश्त कर सकती तुम्हारा नाम भी किसी और के साथ, तो तुम किसी और के साथ खड़े रहे हो और हंसो, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारा नाम तक किसी के जबान पे आए तो मेरी रूह जल जाती है। मेरी वजह से इतना सहा तुमने, इतना सहा, और मैं आई और तुम्हें इल्ज़ाम देने लगी। यहाँ रूही काव्या को और टाइट जकड़ लेती है और कहती है, चुप कर जाओ प्लीज़, चुप कर जाओ, मुझे सुकून दे दो बस, चुप कर जाओ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा सब कुछ बर्दाश्त है, बस मुझसे दूर मत जाओ, मुझे मुझे खुद से दूर मत करना, तुम्हारा सब सब मुझे बर्दाश्त है, लेकिन तुम्हारा दूर जाना मुझे एक पल भी बर्दाश्त नहीं है, मत होना मुझसे दूर, मैं अब सहन नहीं कर पाऊंगी। और यहाँ काव्या को ना अपनी गलती का एहसास भी होता है, और प्यार भी इतना था यार, क्या बोलूँ। काव्या रूही को हक से रिलीज करती है और अपने आंसू साफ करती है, और पता नहीं उसके दिल में क्या आता है, वो कहती है चलो यहाँ से, और सब देखते हैं इन्हें। यहाँ काव्या कहती है चलो यहाँ से, हम अब इस घर में नहीं रहेंगे। और रूही शॉक्ड, धर्मी कहती क्या बकवास कर रही हो तुम। और काव्या वो किसी पे देखती भी नहीं, जवाब क्या ही देती, वो रूही को उसके हाथ पकड़ के अच्छे से उठा देती है और देखती है तरुण को जिसके हाथों में थी कायरा। और काव्या आंखों से अगेन आंसू बरसाते हुए उनके पास आती है और जाके कायरा को ले लेती है अपनी गोदी में। पहली बार वो उसे देखती है, उसका कलेजा भर आता है, वो उसका माथा चूमती है और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। और काव्या कायरा को गोदी में लेके आती है रूही के पास और उसे अच्छे से साइड हक करती है और कहती है चलो यहाँ से, हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम अपना नया आशियाना बनाएंगे। मेरी रूही को इन लोगों ने जितना सताया है, मैं इन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं अब इनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखूँगी। और सबके पैर जम जाते हैं अपनी ही जगह, सबकी सांसें बेकाबू हो जाती है। काव्या की माँ तो यार, उनकी हालत क्या बोलूँ, क्या गलत बोलूँ यार मैं उन्हें। और यहाँ ना तन्वी अगेन कहती है, पागल हो गई हो क्या, क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें कुछ पता भी है, होश में भी हो तुम। काव्या कहती है हाँ, अब होश में आई हूँ मैं इससे इतना प्यार करती हूँ कि मैं वहाँ कोमा में थी, लेकिन सिर्फ यही दिखती थी मुझे, और ये भी कि ये लोग उस पर जुल्म कर रहे हैं, वो अकेली तड़प रही है। जब होश आया मुझे लगा मेरा वहम है, मेरा सपना है, लेकिन वह सच था वो। हमारा प्यार इतना पवित्र है जो भगवान जी मुझे दिखाना चाहते थे, समझे तुम। और मैं अपनी रूही को सिर्फ खुशियाँ दूंगी, और ऐसी जगह तो बिल्कुल नहीं रहने दूंगी जहाँ मेरी रूही पे इन लोगों ने इतना जुल्म किया है, मेरी गैर मौजूदगी में उससे सताया जा रहा था, ये जानते हुए भी कि मेरी सांसें उसके नाम से चलती है। मैं उन लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगी, और तुमसे भी नहीं, तुमने भी कुछ नहीं किया। और वो आगे बढ़ती है कि काव्या की माँ हाथ जोड़ के इनके सामने आ जाती है और रोते हुए कहती है, मौत दे दो मुझे, ये सजा मत दो, मैं नहीं सह पाऊंगी बच्चा, मैं नहीं सह पाऊंगी। यार रूही एकदम उनके हाथ पकड़ती है और कहती है माँ, कहीं नहीं जा रहे हम, आप ऐसे हाथ जोड़ के क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रहे हो। और काव्या देखती है रूही को, और रूही काव्या के पास आके कहती है, क्या हो गया है, इतने टाइम बाद लौटे हो आप, इतने टाइम बाद इस घर की खुशियाँ लौटी है, ऐसे मत करो, शांत रखो खुद को, किसी ने कुछ नहीं किया मेरे साथ, किसी ने नहीं किया कुछ, मैं ठीक हूँ। और अब आ गए हो ना, मेरी खुशियाँ लौट आई है, मत बिखरने दो मेरे घर को। माँ है वो, और पता भी है आपके जाने के बाद क्या हाल हुआ है उनका। और वो भी बताती है काव्या की माँ का हाल। यहाँ काव्या कहती है मानती हूँ, लेकिन मेरी रूही को इस कदर कैसे सता सकते हैं ये। काव्या की माँ काव्या की शर्ट पकड़ती है रोते रोते और कहती है, अपनी माँ का दुख नहीं देख रही हो क्या, अपनी माँ का दुख तो देख एक बार। मानती हूँ पाप हुआ है मुझसे, अपनी माँ को माफ़ करना, माफ़ कर ले प्लीज, माफ़ कर दे मुझे। और रूही काव्या का हाथ बहुत टाइट पकड़ती है। और काव्या यार अपनी माँ से भी कोई कितना ही नाराज रहता,
उनके आंसू भी उसका कलेजा पिघला लेते हैं और वो एकदम अपनी माँ को हक कर लेती है और रोते हुए कहती है, माँ रूही मेरी दुनिया है माँ, मैं बता नहीं सकती वो क्या है मेरे लिए, क्या है मेरे लिए। उससे कोई कुछ भी कहे मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। माँ मुझे माफ़ कर दे, मैं मुझे माफ़ कर दे। और उसने इतना ही कहा था कि यहाँ ना उसकी माँ उसे और टाइट जकड़ लेती है अपनी बाहों में और वो कहती है, उसने इतना सहा है माँ, इतना सहा है, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। और आप जितनी शामिल है उतनी ही मैं भी, बल्कि उससे ज़्यादा मैं पापी हूँ। मैंने अपनी रूही को सिर्फ तकलीफ़ देना सीखा है, सिर्फ तकलीफ़ दी है मैंने उसे। और रूही काव्य के शर्ट को साइड से पकड़ती है और ये तीनों के तीनों, क्या चारों के चारों कायरा भी सब एक दूसरे के गले लग जाते हैं और रोते हैं। और उसके पापा तन्वी भी जल्दी से आके एक दूसरे से लिपट जाते हैं। सबकी आंखों में आंसू थे। और अब हमें दिखाते हैं बहुत टाइम के बाद, जहाँ रूही बेड में बैठी थी टिक के, इसके बगल कायरा सोई थी और काव्या उसके पैरों के पास, जबकि वो बहुत बार बोली थी आप ऐसे मत करो ना, लेकिन काव्या ने उसके पैरों को पकड़ के उसके पैरों में सर रखा था और ऐसी लेटी थी। यहाँ काव्या की थी, जान आपको पता उस दिन जैसे मेरा फ़ोन पे नेटवर्क आया, मैं खुशी के मारे पागल हो गई, इंतजार नहीं कर पाई, एकदम फ़ोन लेने को हुई जो सीट में रखा था बगल वाली। और जैसे मैंने फ़ोन लिया वैसे ही सामने से एक हेवी ट्रक आ गया। मैंने स्टीयरिंग घुमाया और सीधा सीधा नीचे खाई। और आपको पता, गाड़ी सीधे नीचे नदी में जा गिरी। मैं तो ऊपर हवा में ही गाड़ी से अलग निकल गई थी डोर खुलने की वजह से, और मैं अलग नदी में गिर गई। मुझ में अभी भी सांस बाकी थी। मैं नदी के बहाव में न जाने कहाँ पहुँच गई। जब होश आया तो खुद को एक झोपड़ी में पाया, जहाँ एक बूढ़े कपल ने मेरी पूरी देखभाल की। जब मेरी आंखें खुली, मेरे शरीर में जान नहीं थी, नहीं बची थी जान, बस दिल दिमाग में सिर्फ आपका नाम, आपकी याद चल रही थी। उन्होंने मेरा ख्याल रखा, पता नहीं कितने आयुर्वेदिक उपचार किए। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकती हूँ। और मैं अब उनको ऐसी ज़िंदगी दूंगी कि जो मैंने भी नहीं जी होगी। जब मुझे होश आया, मैं एकदम उठी, ढंग से चला भी नहीं जा रहा था मुझसे। उन्होंने मुझे बहुत रोका, लेकिन दिल में मेरा सिर्फ आपका नाम चल रहा था। मैंने उनसे विदा ली, कहा कि मैं जल्द लौटूंगी। और आपको पता, वो रोए। जब मैं वापस आ रही थी तो वो बहुत रोए। मैंने उनको सांत्वना दी कि मैं जल्दी लौटूंगी। और मैं वहाँ से यहाँ आ गई। जैसे तुम्हें मैंने कल देखा तुम्हारे भाई के साथ मॉल में, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन गायब। तुम जानती हो ना मैं कैसी हूँ। मैं मानती हूँ मैं गलत हूँ, गुनाह करती हूँ मैं, लेकिन नहीं देख सकती यार किसी और के साथ। सोच के ही मेरा दिमाग तबाही का मंजर पैदा कर देता है। और रूही ये सब सुन रही थी। वो काव्या को अपने पास करती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और पागलों की तरह रोते हैं, पागलों की तरह। बहुत टाइम तक एक दूसरे से लिपट रहे थे दोनों। इसको सपना नहीं सच समझ रहे थे, इसको सपना नहीं सच मानने की कोशिश कर रहे थे। उनको अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो दोनों एक दूसरे की बाहों में हैं। बहुत टाइम तक वो दोनों एक दूसरे की बाहों में रहते हैं। और फिर काव्या ना रूही का फेस हाथों में लेती है, उसका माथा चूमती है और उसके लबों पे हल्की सी प्यारी सी किस करती है। और इसके आगे ना नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। और बहुत हो गया रोना धोना, अब सिर्फ प्यार होगा और अब हैप्पी एंडिंग होगी इनकी, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय।